सो डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा एनिमल और कबीर सिंह के डायरेक्टर आजकल बहुत सुर्खियों में हैं। कबीर सिंह के बाद तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन अब एनिमल के बाद तो और ज्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है उनके ऊपर। अभी उनकी अपकमिंग मूवी आने वाली है स्पिरिट, जो कि प्रभास के साथ है, वो भी काफी चर्चाओं में है। लेकिन कभी सोचा है कि सिर्फ 2 मूवीज दी है उन्होंने, जो हाईलाइट हुई है ज्यादा, उसी 2 मूवीज की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं। इसमें आखिर ऐसा क्या हो गया है कि इन 2 मूवीज से ज्यादा और इनमें 2 जो लीड एक्टर है उनसे भी ज्यादा डायरेक्टर की चर्चाएं इतनी हो रही है। अब आप कहोगे कि मूवी में उन्होंने दिखाया ही कुछ ऐसा है, सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है उनकी मूवी का जो उनकी सोच को प्रदर्शित करता है, उसी वजह से उनको ट्रोल किया जा रहा है। तो ये सारी तो बाहरी बातें हैं जो हम तक पहुंची है। असली रीजन क्या है इन सारी कंट्रोवर्सी का, ये खुद आप डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के मुंह से सुनिए। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, एक इंटरव्यू में उन्होंने इन सारी बातों का खुलकर जवाब दिया है कि उनके ऊपर कंट्रोवर्सी क्यों होती है या फिर जानबूझकर क्रिएट की जाती है कंट्रोवर्सी। उन्होंने उन बड़े बड़े क्रिटिक्स और बड़े बड़े लोगों को भी आड़े हाथ लिया है जो जानबूझकर उन पर और उनकी मूवी पर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने प्रभास के साथ अपनी अपकमिंग मूवी स्पिरिट के बारे में भी खुलकर बात की है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है उन्होंने स्पिरिट के ऊपर कि ये मूवी कैसी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कहा है संदीप रेड्डी वांगा ने इस इंटरव्यू में, और इसी के साथ साथ स्पिरिट के बारे में उन्होंने क्या खुलासे किए हैं और उन बड़े बड़े क्रिटिक्स के ऊपर उन्होंने क्या खुलासा किया है। इन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। Hey everyone, welcome to the film B, मैं हूं एकता जानी। संदीप रेड्डी वांगा जो कबीर सिंह और एनिमल के डायरेक्टर है, आजकल उनका एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातों पर खुलकर जवाब दिए हैं। लेकिन उस इंटरव्यू के बारे में बात करें उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू वांगा सर फॉर एनिमल ग्रैंड सक्सेस। शुरू करते हैं उनकी प्रभास के साथ अपकमिंग मूवी स्पिरिट के ऊपर उन्होंने क्या बड़ा स्टेटमेंट दिया है। वो कहते हैं द स्पिरिट मूवी इज वेरी डार्क, डिफरेंट विजन एंड इट इज नॉट फॉर किड्स। तो यहाँ पर उन्होंने स्पिरिट मूवी के ऊपर बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। वो कहते हैं कि ये मूवी बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये मूवी एक डार्क मूवी है जो एनिमल से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो जो लोग एनिमल को देखकर ये बोल रहे थे कि ये अब तक की सबसे ज्यादा वायलेंट मूवी है, इससे ज्यादा वायलेंट किसी भी मूवी में नहीं देखा गया, तो वो लोग पहले से ही तैयार हो जाइए, क्योंकि स्पिरिट मूवी एनिमल का भी बाप होने वाला है। ये हिंट पहले से ही दे दी है वांगा सर ने। एक्चुअली वांगा सर का ये जो अंदाज है ना, वो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। जब कबीर सिंह आई थी और उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि कबीर सिंह में तो कुछ भी वायलेंस नहीं दिखाया गया है, असली वायलेंस क्या होता है वो मेरी अपकमिंग मूवी में आपको दिखाऊंगा। और सच में वायलेंस में एनिमल कबीर सिंह का भी बाप निकला। और अब वो ऐसा ही कुछ दावा स्पिरिट के लिए भी कर रहे हैं कि स्पिरिट एक डार्क मूवी है जो बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो वो पहले से ही काफी क्लियर कट कह देते हैं कि उनकी अपकमिंग मूवी कैसी होने वाली है। बात तो सही है। अच्छा, अब स्पिरिट मूवी की शूटिंग की अगर बात करें तो इसकी शूटिंग 2024 के एंड में शुरू हो जाएगी, मतलब कि नवंबर दिसंबर में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। और ये मूवी रिलीज हो सकती है 2026 के एंड में या फिर 2027 के शुरुआत में। तो जो लोग 2025 में प्रभास की मूवी स्पिरिट का इंतजार कर रहे थे वो लोग भूल जाइए, क्योंकि 2025 में स्पिरिट नहीं आने वाली। 2026 या 2027 की शुरुआत में हमें स्पिरिट देखने को मिल जाएगी। अब बात करें मेन इंटरव्यू के बारे में, जहाँ पर उन्होंने अपनी मूवी के ऊपर जो कंट्रोवर्सी होती है या फिर जानबूझकर क्रिएट की जाती है कुछ लोगों के थ्रू, उसके ऊपर खुलकर बात की है। वो अपने इस इंटरव्यू में कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री के ही है, जो फिल्मों को अच्छी तरीके से जानते हैं। वो लोग बिना मूवी को देखे और उसे जाने बगैर ही ऐसे ही स्टेटमेंट दे देते हैं, और ये एक बार नहीं होता है, बार बार ये चीजें की जाती है। इसके आगे वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि हिंदी इंडस्ट्री उनकी ही है, कोई बाहर का आके मूवी बनाएगा वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और उनको ये लगता है कि कोई हमारी टेरिटरी में आ गया है। अब ये सब कुछ कहते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि ये सब कुछ मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अब ये लोग कौन है और क्यों कर रहे हैं ये सब, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो। इसके आगे वांगा सर को एक और सवाल पूछा गया कि क्या आपको ऐसा लगता है कि बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए एनवायरमेंट ठीक नहीं है, उनको ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता। इसके ऊपर वांगा सर ये कहते हैं कि मेरे साथ 4 साल में 2 फिल्मों में जो हुआ है, मैं कल सुबह तक बिठा सकता हूँ आपको यहाँ, आपका कैमरा खत्म हो जाएगा लेकिन मेरा बोलना खत्म नहीं होगा, इतना हुआ है मेरे साथ। लेकिन हर चीज पर बात करना जरूरी नहीं है। आई डोंट वांट टू क्राई लाइक अ बेबी कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, हाल ही में जो हुआ वो मैंने आपको कह दिया। आगे वो अपनी मूवी एनिमल की सक्सेस के ऊपर ये कहते हैं कि कंट्रोवर्सी कितनी भी हुई लेकिन लोगों को ये मूवी बहुत
बहुत पसंद आई और इसका सबूत है ये बॉक्स ऑफिस नंबर। अब देखिए उनकी ये बात तो बिल्कुल सही है। कबीर सिंह के वक्त ही उन्होंने कह दिया था कि उनकी नेक्स्ट मूवी इससे भी ज्यादा वायलेंट होने वाली है। अभी स्पिरिट के लिए भी वो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि ये मूवी बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो पहले से ही अपनी मूवीज के बारे में सब कुछ बता रहे हैं, ऊपर से उनकी मूवीज को भी ए सर्टिफिकेट ही मिल रहा है। तो आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि ये मूवी कैसी होने वाली है, फिर आप जाके वो मूवी देखते भी हो और आके फिर कमेंट भी करते हो कि ये मूवी तो काफी ज्यादा वायलेंट है, इतना भी वायलेंस नहीं दिखाना चाहिए मूवीज में। तो अगर आपको पहले से ही पता है कि इस मूवी में इस हद तक का वायलेंस है, पहले से ही बताया गया है, अगर आप वो मूवीज नहीं देख सकते जिसमें इतना सारा वायलेंस हो तो आप देखने ही मत जाओ वो मूवी। अच्छा, इसमें वांगा सर ने पर्टिकुलर वायलेंस की बात की है और मैं भी वायलेंस की ही बात कर रही हूँ। इसके आगे भी उन्होंने इस टॉपिक पर बहुत सारे खुलासे किए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ मेन पॉइंट ही पकड़े हैं, सारे इसमें कवर नहीं कर सकती। तो सोशल मीडिया पर इसका फुल इंटरव्यू भी है, आप जाकर वो देख सकते हो। आगे उनको एनिमल के बारे में और रणबीर कपूर की कास्टिंग के बारे में सवाल पूछा गया कि आपने रणबीर कपूर को कैसे सोचा इसमें, क्योंकि उन्होंने तो अब तक इस तरीके का कैरेक्टर कभी किया ही नहीं था। तो वांगा सर ने इसके ऊपर ये जवाब दिया कि आरके की कुछ मूवीज मैंने ऐसी देखी है जहां पर उनका रौद्र रूप बाहर आ जाता है, लाइक तमाशा एंड ऑल, और मुझे ये भी पता था कि वो लॉन्ग हेयर में और बियर्ड में कैसे दिखेंगे। इसके आगे वो रणबीर कपूर के बारे में ये कहते हैं कि वो एक ऐसे एक्टर है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर कर सकते हैं। हाँ, उनके एक्शन को लेकर मुझे थोड़ा फियर था कि आज तक उन्होंने कभी एक्शन नहीं किया तो कैसे करेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो बंदा अच्छा डांसर हो सकता है वो एक्शन में भी अच्छा हो सकता है। इसके आगे स्पिरिट के बारे में भी उनसे ये सवाल पूछा गया कि प्रभास के साथ आपकी मूवी आ रही है स्पिरिट, तो मुझे पता चला है कि अभी तक नेवर सीन बिफोर अवतार में प्रभास दिखने वाले हैं। तो इसके ऊपर वांगा सर ने ये जवाब दिया है कि कोशिश तो वही है, कुछ नया होगा तो ही तो पब्लिक देखने आएगी, वरना देखने क्यों आएगी। मतलब कि यहाँ पर वांगा सर हमें क्लियरली ये हिंट दे रहे हैं कि अब तक जो आपने प्रभास को देखा अलग अलग मूवीज में, उससे काफी डिफरेंट दिखेंगे आपको प्रभास इस मूवी में। इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए इंटरव्यूअर ने ये भी पूछा कि अब तक तो हमने प्रभास को बाहुबली और सलार में एकदम एक्शन अवतार में देखा ही है, तो इससे किस डिफरेंट अंदाज में देखने को मिलेगी हमें स्पिरिट में प्रभास। इसके ऊपर वांगा सर ने कुछ खास तो नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि अभी से कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन आई विल मेक इट समथिंग न्यू, डिफरेंट एंड एंटरटेनिंग। तो यहाँ पर वो एक क्लियरली हिंट दे रहे हैं कि स्पिरिट में हमें बिल्कुल ही अलग अंदाज में दिखेंगे प्रभास, जो आपको काफी एंटरटेनिंग लगेगा। इसके बाद जो सवाल पूछा गया वो अल्लू अर्जुन के साथ वांगा सर की नेक्स्ट मूवी के बारे में था। सवाल था कि 2011 में अल्लू अर्जुन को भी स्टोरी सुनाई थी आपने, न्यूज है कि उनको कोई स्टोरी पसंद आई है, उस पर भी काम किया जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है। तो इसके ऊपर जवाब देते हुए वांगा सर ये कहते हैं कि ये बिल्कुल सच है, हम डेफिनेटली साथ काम करेंगे फ्यूचर में। मतलब कि बहुत ही जल्द अल्लू अर्जुन और वांगा सर भी एक साथ आ सकते हैं, ये उम्मीद कर सकते हैं आप। अच्छा, अब आगे जो एक सवाल पूछा गया है वो काफी इंटरेस्टिंग है। सवाल था कि सिर्फ एक्शन या हार्ड रोमांस टाइप की मूवीज ही बनाओगे आप या फिर कुछ और जॉनरा में भी जाओगे। तो इसके ऊपर वांगा सर के जवाब को सुनते ही आप चौंक जाओगे। वो ये कहते हैं कि एक फीमेल ओरिएंटेड कहानी है, आई विल ट्राई। मतलब कि वांगा सर ने यहाँ पर ये साफ कर दिया है कि सिर्फ मेल एक्टर को लेकर ही वो कोई मूवी नहीं बनाएंगे, उनके दिमाग में एक फीमेल एक्टर को लेकर भी कहानी है। क्या बात कर रहे हैं? तो अब कबीर सिंह और रणविजय के बाद कोई फीमेल एक्टर को लेकर ऐसा कैरेक्टर अगर बनाएंगे वो इतना जुनूनी, तो वो मूवी कैसी होगी ये देखना दिलचस्प होगा। आगे उनसे पूछा गया कि क्या हिंदी इंडस्ट्री में कोई ऐसे एक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहते हो। तो इसके ऊपर वांगा सर ने जवाब दिया कि आई वॉन्ट टू वर्क विथ SRK एंड रणवीर सिंह। तो चलो नियर फ्यूचर में ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हम कि SRK या रणवीर सिंह को वांगा सर की कोई स्क्रिप्ट अच्छी लगी तो आगे चल के वांगा सर की मूवीज में हमें SRK और रणवीर सिंह भी सकते हैं। सो यार दैट्स इट टुडेस वीडियो। वैसे स्पिरिट मूवी तो 2025 से अब काफी पीछे चली गई है, लेकिन अपकमिंग प्रभास की कौन सी मूवी के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ, तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।